अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी स्टक फील कर रहे हो ना, आप सर्वाइव कर रहे हो या कहीं भी फंसे हुए हो ना, तो इस वीडियो में ना ऑलमोस्ट आपकी हर प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन है। इस वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे एक बोनस टिप मैंने दी है। तो ये वीडियो आपकी फीड में ही है ना, तो ज़रूर गॉड आपको एक साइन दे रहा है। तो अब सुनते हैं। अगर आप या तो आप स्कूल में होगे या कॉलेज में होगे या जॉब कर रहे होगे। भाई मैं भी करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ एंड कोई दिक्कत नहीं है, अपना टशन से हवाबाजी से जैसे जी रहा हूँ वैसे जी रहा हूँ। जब मैं स्कूल में था तो क्या बोलते हैं, मेरे को पेपर्स की टेंशन रहती थी, आगे की टेंशन रहती थी, कॉलेज में जाना है ये वो, कि आगे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर जब कॉलेज में हुआ कि भाई कोई बंदी हो, कोई यार दोस्त रहे, भाईचारा रहे, इस सब की जॉब की टेंशन रही, इंटर्नशिप की टेंशन रही। फिर जब पहली जॉब तो मिली ही नहीं, शुरू में तो जॉब ही नहीं मिली, इंटर्नशिप वगैरह मिली, वो भी बहुत मुश्किल से। और उसमें भी क्या ऐसे टेंशन रहती, फुल टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ होएगा नहीं होएगा। इंटर्नशिप कंप्लीट करी, फुल टाइम भी नहीं मिला। फिर बहुत मुश्किल से एक जॉब मिली। जॉब करी वो मैंने 1 महीना करी भाई, बहुत बहुत टॉक्सिक जॉब, ये भी कर दो वो भी कर दो। तब मेरे में था भाई ढंग की जॉब कब मिलेगी। फिर उसके बाद मिली ही नहीं, फिर 1 डेढ़ महीना खाली भी रहा। फिर मैंने सोचा कि दोबारा ट्राई करते, फिर एक इंटर्नशिप मिली, वहाँ पे हाथ पैर बहुत मारे भाई, फिर जाके मेरे को फुल टाइम मिला। फिर मतलब उस इंटर्नशिप पे बहुत मेहनत करी थी, और तब भी टेंशन रहती कि फुल टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर वहाँ जाके मिल गया था। फिर यूँ रहता है कि जॉब से निकाल दें ना निकालें, ऐसी टेंशन रही। फिर 1 डेढ़ 2 साल उसी जॉब में निकाले, और फिर निकाले रहा। और फिर दूसरी जॉब ज्वाइन की, और फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया दोबारा से कि ना कि भाई ये निकालेंगे तो नहीं, मतलब हल्का सा डर रहा। अब मैंने एक और जॉब स्विच करी हुई है, और नहीं अब मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई। अब तुम्हें मैं ये स्टोरी क्यों बताई, जब मैं स्कूल में था तो मेरी टेंशन ही रहती थी कॉलेज लाइफ कैसी होगी या आगे, या कोई रिलेशनशिप या यारी दोस्ती क्या कैसा सब रहेगा, कि जब मेरे को जॉब होगी, स्टेबल जॉब रहेगी नहीं रहेगी। और फिर जब मैं कॉलेज में आया कि भाई तब मेरे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, इंटर्नशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई दोस्त बनेगा नहीं बनेगा, ये सब टेंशन। अब मैंने पैटर्न नोटिस किया, स्कूल में कॉलेज में जॉब में इंटर्नशिप में सब में ना सेम क्या है ना, हमेशा भाई हमेशा बंदा क्या है कि और चाहिए, तंग हो जा रहा है कि हाँ ये भी नहीं है वो भी नहीं है। बट देखा जाए ना, तुम आज जब मैं रह रहा हूँ तो मेरे को ना एक चीज़ समझ में आई कि मैंने कितना बड़ा प्रेशर ले रखा था स्कूल टाइम से ही, कॉलेज टाइम से, बचपन से ही। कितना बड़ा, इतना बड़ा प्रेशर भाई किस बात का। भाई जब आज भी वो सब चीज़ें, मतलब ना मैं यूँ कहूँगा कि मेहनत मेहनत मैंने उतनी भी करी, मेहनत तो मैंने कम करी होगी मेरे हिसाब से, और मेरे को रिजल्ट मिलते रहे। इट इज़ जस्ट दैट कि भाई तुम ना, भाई मैं तो ओवर थिंक करता था, मुझे नहीं पता तुम ओवर थिंक करते हो या नहीं, मैं तो बहुत गंदे लेवल पे ओवर थिंक करता था, बहुत टेंशन लेता था। हालांकि लोग, तो मैं ना सच बताऊँ तो टेंशन नहीं लेके ना अपने एफर्ट्स जो भी तुम्हारी स्किल है ना उस पर वर्क करना चाहिए। मैंने वही किया। और अभी देखता हूँ ना पीछे मुड़ के, जैसे एक स्टीव जॉब्स की लाइन है शायद, डॉट्स कनेक्ट करने वाली, आज का अगर यूँ कहूँ तो हाँ सारी चीज़ें ना शायद यही दिन दिखाने के लिए बनी थी। पर अभी अगर कहूँ तो मुझे यूँ रिग्रेट होता है कि क्यों ही ओवर थिंक करना भाई, शुरू में इतनी टेंशन लेना, इतनी एक्सपेक्टेशन रखना है, ये सब। अगर उस चीज़ को सुधारा, रिग्रेट तो मुझे अभी भी नहीं है, बट एक चीज़ जो है ना, कि उस टाइम पे मैं क्या सही कर सकता था, जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो यही सी ठीक कर सकता था कि ना आगे आगे सोचने के बजाय या फिर एक्सपेक्टेशंस रखने की बजाय उस पल को जियो। आज को जियो, तुम कॉलेज में हो कॉलेज को जियो, स्कूल में हो स्कूल को जियो। मैं अभी भी सोचता हूँ कि यार कि ना मेरे यार दोस्तों के अच्छे नंबर्स आ जाते थे, किसी के 10 नंबर आ रहे हैं 10 में आउट ऑफ 10, मैथ में 8 में। और मैथ से ना बहुत फटती थी भाई मेरी, मेरे मार्क्स ही कम आ रहे हैं, तब मेरे को बकचोदी करनी होती थी कि भाई ऐसे हंसी मजाक कर लिया, किसी से चीटिंग मार लिया, फिल्म देखनी है मुझे घर पे जाके कोई, हमेशा मतलब मेरी ज़िंदगी से सिंक्ड ही नहीं था। कि मतलब वो होता है ना, आज मैं जी रहा हूँ, मैं पेपर दे रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं घर पे जाके मूवी कौन सी देखूंगा, या फिर मेरे को वो सब करना है, या फिर मेरी जॉब लग जाएगी, या मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना है, क्या मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे बॉलीवुड एक्टर बनना है। भाई मैं वहाँ बैठा हुआ पेपर दे रहा हूँ, स्कूल में क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि कल को मुझे एक एक्टर बनना है। अब मैं ये चीज़ ये बता रहा हूँ कि ना सिंक नहीं हो रही ना चीज़ें। अब मैं उधर था तो मैं वही चीज़ प्रॉपरली कर लेता, तो एक और अपॉर्चुनिटी आ जाती है मेरे पास कि मैं पढ़ाई में भी कुछ आगे जाके कर सकता। करंटली मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, जो मेरा ना ग्राफिक में एडिटिंग में इंटरेस्ट था, तो मैं उसी में घुसता गया, और आगे आगे वो है ना डोर्स ओपन होते गए।
पर यही सोचता मैं, जैसे कॉलेज में था, कॉलेज में बहुत ओवरथिंक कर ली, इंट्रोवर्ट बन गया, यारी दोस्ती कर ली, पहले ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए थे। एमईटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव से हूँ मैं बाय द वे। ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए थे, क्लब्स ज्वाइन किए, नुक्कड़ नाटक किए, 1-2 दिन गए, फिर मज़ा सा नहीं आया, छोड़ दिया। मेरे यार दोस्त थे, एक धनंजय करके एक मेरा दोस्त था, उसने काफ़ी कुछ आगे भी इसमें क्या है, गया, उसमें फोटोग्राफी वगैरह सीखी उसने, आज अपना खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट कर रखा है। जस्ट बिकॉज उसने ना ये सब चीज़ें सीखी, करी, सोचा नहीं ज़्यादा। और फिर जैसे मेरी पहली इंटर्नशिप थी, उधर भी ऐसे थोड़ा सा घबराते हुए रहा। पर पर इन सब चीज़ों की बजाय तुम एक जो परफेक्ट चीज़ कर सकते हो ना, एबंडेंस, ग्रेटिट्यूड के भाई, इसकी टांग है का तुम्हारे पास, है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास एक स्कूल है, लोग तो पढ़ भी नहीं पाते ना, लाइटों के नीचे बैठे होते हैं। तुम्हारे पास स्कूल है जहाँ पे तुम यारी दोस्ती कर सकते हो, रिलेशनशिप में आ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो भाई, पढ़ाई कर सकते हो। जब तक तुम स्कूल में हो तब तक ही पढ़ाई करनी होती है भाई। तुम तुम ये चीज़ समझ पा रहे हो? आज जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ ना कि भाई पढ़ाई से मैं बहुत भागता था, बहुत भागता था भाई, क्या है पढ़ाई, क्यों है, जॉब लग जाएगी, फिर क्या ही पढ़ाई है, या फिर कुछ पैसे वैसे का हो, कुछ सिस्टम हो, भाई पढ़ाई वढ़ाई क्या होता है पढ़ाई। पर पर यही तो मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा तो भाई इसी चीज़ में, तुम समझ रहे हो कि जब तुम स्कूल में हो तब तुम्हें पढ़ना है, कॉलेज में चले जाओगे तुम्हारी पढ़ाई बहुत कम हो जाएगी एक स्पेसिफिक चीज़ पे, और तुम चूज करते हो अपने हार्ट से। इधर होता है ना दिल, तुम अपने दिल की सुनते हो भाई। मैं समझ भी नहीं पा रहा। और अब तो चैट जीपीटी है भाई, मेरे टाइम में था भी नहीं। अगर चैट जीपीटी होता ना, मैं चैट जीपीटी से बातचीत करके इतना कुछ सीख जाता ना, और मैं टॉप टॉप। चैट जीपीटी तो एक वही टीचर हो गया ना, स्कूल टीचर या एक ट्यूशन टीचर हो गया, या एक एक वो हो गया जिससे मैं पर्सनली अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर जान सकता हूँ। मैं कितने सारे क्वेश्चन और कितनी सारी चीज़ों की समरी ये वो करके मैं कितना अच्छा पढ़ सकता था। तुम भी ये चीज़ कर सकते हो। इवन तुम जॉब पे हो, कहीं भी हो ना, ये सेम चीज़ अप्लाई होती है कि भाई अब तुम जैसे कॉलेज में हो, कॉलेज वाली चीज़ें तुम कॉलेज में कर सकते हो कि कॉलेज में तुम बकचोदी भी कर लोगे, यारी दोस्ती भी कर लोगे, और पढ़ाई तो तुम करोगे ही करोगे उसी चीज़ की जो जिसमें तुम्हें जाना है। इवन तुम्हें मान लिया तुमने घर वालों के प्रेशर में आ गया, तुम्हारे घर वालों ने इतना डंडा कर दिया कि बीटेक कर ले या तू होटल मैनेजमेंट कर लिया, कुछ भी भाई, एक बारी के लिए ना तुम एवेंडेंस समझो उसको कि हाँ भाई कर लूँगा मैं। अगर ज़बरदस्ती से भी उस चीज़ को कुछ कर रहे हो ना, तो उसमें अपना प्यार देना शुरू कर दो और उसको 100% दिल से करके देखो, एंड तुम उस ऊंचाई तक पहुँचोगी ही पहुँचोगी। अब तुम्हारी ना पहली जॉब जो रहेगी ना, तुम बहुत ये परेशान होगे भाई, काम काम दे देता है मेरा मैनेजर, ये है वो है, तुम चुगलियाँ करोगे, बिचिंग करोगे, ऑफिस में चीज़ें नोटिस करोगे, टॉक्सिसिटी होएगी, बहुत सी चीज़ें होंगी। पर धीरे धीरे क्या है ना, तुम मैच्योर इतने बनते जाओगे ना, तुम उस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर लोगे, फिर तुम्हारा एक अपना रहने सहने का तरीका है। और मैंने ना काफ़ी लोग देखे हैं, इवन मेरे साथ भी एक आधी बार हो जाता है कि मेरे को काम आ गया, बहुत ज़्यादा काम आ गया। मैंने कहा यार काम कैसे आ गया भाई, मैं तो जॉब कर रहा हूँ ना, जॉब में काम थोड़ी ना करना होता है। अबे पागल, कोई बंदा तेरे को महीने के 20, 25, 30, 40 हज़ार कुछ भी दे रहा है, कुछ भी अमाउंट, तो खुद से लगा के देखना भाई। तूने बंदे रखे हैं 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये दे रहा है, और तू ईगो पालने के लिए थोड़ी ना, तुझे कुछ काम करने के लिए हायर किया है ना। लोग बाग यूँ हो जाते हैं, काम दे दिए भाई। इतने लोग देखे हैं मैंने जिन पे काम ही नहीं होता। शाहरुख खान खुद यूँ कहता है मुझे काम चाहिए, और तुम्हें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि तुम्हारे पास काम है। एक अंकल मिले थे मुझे आज से 5-6 महीने पहले, एक किराने किराने की दुकान पे, बुढ़े से थे। तो एक दिन कुछ सामान लेते मेरी बातचीत हुई उनसे, कन्वर्सेशन, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वॉलंटियरिंग करता हूँ, कि मैं यहाँ पे दुकान पे जो काम करता हूँ ना, मैं ओनर नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं लेता। कोई पड़ोस में था उसका बंदा, वो था नहीं, तो वो इधर आके सर्विंग करते हैं, मतलब कि ना लोगों के लिए, और पेड़ पौधे लगा देते हैं वो फ्री में। उन्होंने बालकनी में अपनी क्यारी में बहुत सारे पौधे लगा रखे, और कॉरपोरेट्स की जो बिल्डिंग वगैरह होती है वहाँ पे ऐसे कनेक्ट बिठा के वो फ्री में जाके वहाँ गमले और पौधे रख देते हैं। दुकान पे असिस्ट कर देते हैं कि जनरल स्टोर था ना, उस पे इधर उधर किराने की दुकान पे सामान बेचने की वगैरह के लिए। क्यों? कि भाई बुजुर्ग है, घर पे खाली कौन ही बैठता। तुमने अभी अपने माँ बाप देखे हो, नानी दादी घर पे होते हैं जो बहुत बुढ़े होते हैं, क्या कर रहे होते हैं ऐसे, क्या है कि सब्जी है उसको छीलने लग रहे हैं, तोड़ने लग रहे हैं, भूनने लग रहे हैं, कुछ भी ना। ये दिमाग ना बहुत भागने की कोशिश करता है। और जॉब ना बहुत सही चीज़ है, मैं कह रहा हूँ। तुम्हारे 8 घंटे
तुम जो सोचते हो ना 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे काम करा लिया, अगर वो काम नहीं होगा ना, तुम कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर है। मैंने देखा है भाई। मैं बेरोज़गार होता था जब बीच में, जब मेरे को स्टेबल नहीं चल रही थी चीज़ें, ऐसे इंटर्नशिप करके छोड़ के 2 महीने घर गया भाई, जो प्रेशर मेरे दिमाग पे क्रिएट होता था ना कि भाई मेरे यार दोस्त तो ऐसे भागे जा रहे हैं आगे कहीं पहुंच ना जाए, बहुत ज़्यादा इतना खतरनाक हाल हो जाता है ना। और दिमाग में थॉट्स आ रहा है भाई बिजनेस खड़ा कर देता हूँ, यूट्यूब चैनल बना देता हूँ, इन्फ्लुएंसर बन जाता हूँ, मर्डर कर देते हैं, कुछ कर देते हैं भाई, बेफिजूल की ना दुनिया जान की चीज़ें आएंगी जिसका कोई सिर पैर नहीं होगा। अपने अपने जो है ना अंदर के वॉइड को, अपने अंदर के गुस्से को, अपने अंदर की एनर्जी को ना चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसको एक जगह ले जाना, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे तुम्हारा काम हो, या कुछ भी हो, अगर नहीं लेके जाओगे ना तुम कहीं भी निकल जाओगे। बंदर होता है दिमाग के अंदर एक। एंड मैं कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ। चलो मिलते हैं एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।